मेरे साइड में ना एक साउथ इंडियन आंटी रहती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सब्जियां और चीज़ें इडली पात्र में बनाती हैं। तो मैंने उनको एक बार बटर पनीर इडली पात्र में बनाते हुए देखा, तो मैंने भी ट्राई किया। तो आप रेसिपी देखिए एंड तक और ये देखिए कि परफेक्ट बनती है या नहीं, या फिर रेगुलर कढ़ाई में ही बेस्ट बनती है। तो इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इडली पात्र में डाल देने हैं जो हम बटर पनीर में यूज़ करते हैं। इसके नीचे मैंने पानी डाल दिया है और बाकी के सारे मसाले जो बटर पनीर में डलते हैं वो मैंने इस तरीके से ऊपर वाले कंपार्टमेंट में डाल दिए हैं। आप रेगुलर इडली पात्र यूज़ करते हैं तो 2 कंपार्टमेंट्स में डाल दें और इसे 15 से 20 मिनट तक स्टीम करें। स्टीम करने के बाद आपको ये जो सब्जियां हैं वो ऐसी दिखेंगी। इस तरीके से टमाटर का छिलका निकाल के ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिक्सी के बर्तन में डाल देने हैं। इसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा कसूरी मेथी और रेड चिलीज़ और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा दूध डाल के इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लें। अब इसके बाद कढ़ाई में डालें थोड़ा सा तेल और 2 चम्मच भर के बटर और जो हमने पेस्ट बनाया था। तो ये जो पेस्ट है इसे बहुत अच्छे से भून लें 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही हमारा पेस्ट बहुत अच्छे से भून जाता है तो आप इसका जो रेड चिलीज़ हैं और हल्दी है वो एडजस्ट कर लें और इसके बाद इसमें ऐड करें थोड़ी सी मलाई, जैसे हम हमारे रेगुलर बटर पनीर में ऐड करते हैं। तो मैंने मलाई इस तरीके से ऐड कर दी है। इसके बाद थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। तो रेसिपी का टेस्ट तो एकदम सेम वैसा ही था जैसे मेरे घर पे बनती है, जैसे मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, बस तरीका अलग था, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी। आप भी घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इडली पात्र में बनाई थी या कढ़ाई में बनाई थी।